बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। क़ुरबानी मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो साहिब इस्तिताअत हैं उनके लिए वाजिब करार दिया, क्योंकि ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत खूबसूरत सुन्नत है। इसके लिए निसाब क्या होना चाहिए, मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले आप देखें, अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है तो कुर्बानी वाजिब है। अगर ये नहीं तो फिर देखें 52.5 तोले चांदी। अगर ये भी नहीं तो फिर आपने देखना 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर आपके पास कीमत है, तकरीबन 1,10,000 के करीब, कमोबेश ऊपर नीचे ये बनती है। अगर ये भी नहीं तो फिर आप देखें 1,10,000 के करीब आपके पास तिजारत का सामान है। अगर ये भी नहीं तो फिर आखिरी सूरत ये देखनी है कि घर के अंदर आपका वो सामान जो जिसकी ज़रूरत नहीं, आम रूटीन के लिहाज से, माशे के लिहाज से, उसको शामिल करके उन चीज़ों को अगर 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर वो कीमत बनती है तो कुर्बानी वाजिब होगी। ये सूरतें मैंने आसान तरीके से आपको बता दी। लेकिन अगर ये अलग अलग तरीके से अलग अलग सूरतें ना पाई जाती हों, मिसाल के तौर पे किसी के पास 1 तोला सोना है और साथ इसके 40,000 रुपये हैं, अब ये मिला के निसाब बन जाता है 52.5 तोले चांदी की मिकदार, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो इसलिए कुर्बानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ इरशाद फरमाया, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी ना करे हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो और दूसरी सूरत में इरशाद फरमाया, जो बंदा कुर्बानी के जानवर को चारा भी डालेगा अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा, उसके हर बाल के बराबर नेकियां मिलेंगी और कल क़यामत में यही कुर्बानी का जानवर कुर्बानी करने वाले की शफाअत करेगा